9 अप्रैल 2023 सायं का समय है। फरीदाबाद हनुमान मंदिर में परम पूजनीय शिव श्री आशाराम बापू जी के सम्मान के लिए अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए आप सभी, विशेषकर आदरणीय कमलेश जी और मुझे कुछ प्रमुख नाम सही दिए जिनसे मैं परिचित भी हूँ, और आदरणीय सूरज जी, कंशीलाल जी, भानु प्रकाश शर्मा जी, जिनके भाई ताऊ जी और शिव नारायण जी मंदिर की प्रभारी और आश्रम से आई बहन जी, आप सभी भक्त, आप सभी विशेष हैं। आज के समय में, इस समय में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसा यहाँ पर 4 बैनर लगे हुए हैं, जिसमें से एक प्रमुख बैनर, उस पर लिखा है संस्कृति रक्षक संत जेल में क्यों। संत है तो संस्कृति है। बापूजी की रिहाई हेतु महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। कृपया सभी देश प्रेमी इस दैवीय कार्य में हमारा सहयोग करें। तो आप सभी प्रत्यक्षता उदाहरण हैं। वर्तमान समय में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसा लिखा है संस्कृति रक्षक संत जेल में क्यों। संस्कृति के रक्षक, अगर हम भारत राष्ट्र का इतिहास उठाकर देखते हैं, 1947 ईस्वी में देश आजाद हुआ और लगभग 74 वर्ष आजादी को हो गए। परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी को कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जो उस समय से आज तक नहीं जानता। आज हम महापुरुषों का सम्मान, जिनको हम ग्रंथों शास्त्रों में पढ़ते हैं, करते हैं, विद्यालयों में पढ़ते हैं, करते हैं, और आज स्थिति हमारे समक्ष परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी की स्थिति लगभग 10 वर्ष हो गए। अभी मंगल पांडे जी की हम सम्मान प्रस्तुत कर रहे हैं। उनको राष्ट्र पर आधिकारिक तौर पर भी उनको सम्मान प्रस्तुत किया जा रहा है और सभी नागरिक सम्मान प्रस्तुत कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आजादी के लिए पहला बिगुल 1857 की क्रांति के पश्चात ही देश आजाद हुआ। उसी प्रकार जो हिंदू संस्कृति पर जो प्रहार पूर्व से रहा, जो हमारे महापुरुष, उन पर अन्याय हुए, अत्याचार हुए, कानूनी जामा पहनाकर ही उन पर अत्याचार हुए। तो जिस प्रकार ये लिखा है कि संस्कृति रक्षक संत जेल में क्यों है, तो हमारी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति और संस्कृति की जो रक्षक हैं, जिन्होंने संस्कृति की रक्षा पूर्व से की, भारत में की, विदेशों में जन जन तक आवाज पहुंचाई, और वो ही जेल में है। कितनी बड़ी विडंबना। तो क्या एक मंगल पांडे की भांति क्रांति की आवश्यकता नहीं है? हिंदू संस्कृति पर प्रहार पूर्व से होता रहा और आज वर्तमान समय में भी हो रहा है। जो जीवन, जिस जीवन पर, जिस महापुरुष पर अत्याचार हुए, वो उस समय वर्तमान समय रहा। और अगर किसी भी महापुरुष को देखते हैं, प्रभु श्री राम को भी देखें, उन्होंने भी पीड़ाएं सही जब वो मानव रूप में प्रस्तुत हुए। और आज वर्तमान समय हमारे सामने महापुरुष, हिंदू संस्कृति के प्रणेताओं में से प्रणेता परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी, उनके साथ जो है अन्याय हम सबके समक्ष है। तो क्या हम वही मूक बने रहेंगे पूर्व की भांति, या वही ग्रंथों शास्त्रों में हम मनन करेंगे और बाद में उनको, जिस प्रकार अन्य महापुरुषों को हम वार्तालाप करते हैं, जैसा मैं एक संबोधन भी कर रहा हूं, हम चर्चा करते हैं, इनकी भी इसी प्रकार से चर्चा होगी, या हम कोई भूमिका निभाएंगे। भक्तों की बड़ी ही कठिन परिस्थितियां हम सबके समक्ष हैं। भक्तों के सामने एक प्रश्न आता है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें, क्योंकि हमें आगे की ओर चलना है, आने वाले समय की बात करनी है। भक्तों पूर्ण विषय से परिचित हैं ही कि क्या विषय है और क्या स्थिति है, लेकिन
भक्तों के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह अभी है कि हम करें क्या। देश हमारा है, सरकारें भी हमारी हैं, सरकारें भी हमारे द्वारा ही गठित हैं, सरकारों में भी हम ही बैठे हैं। आज 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा ड्राफ्ट आपके सामने रख रहा हूं। और योजनाओं के तहत ओर से चलती आ रही हैं 10 वर्षों से, विभिन्न संगठन भी, विभिन्न प्रमुख व्यक्ति भी, और सभी भक्तों से ही संगठन, सभी भक्तों से ही, कोई एक व्यक्ति भी, वो विशेष व्यक्ति भक्तों के सहयोग से बना है। अगर हम इतिहास को देखते हैं तो सभी संगठन, सभी प्रमुख बुद्धिजीवियों को, सभी भक्तों को एकजुट होना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। और एक बिंदु तो यह आपके समक्ष है कि सभी एक साथ आए, एकजुट हों, और जो न्यायालय प्रक्रिया में कानून के अंतर्गत संविधान में जो वर्णित है, कानून बना हुआ है, उसके द्वारा ही सभी विषयों को लिया जाता है। तो जो पूर्व से समिति गठित है आश्रमों के द्वारा, समितियों के द्वारा, उनके पैरेलल में एक समिति और गठित होनी चाहिए, ताकि पारदर्शिता रहे। इस विषय को मैं पहले से ही आप सबके समक्ष उठाता रहा हूं। तो सभी संगठनों को, जो प्रमुख भक्त हैं, सबको एकजुट होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। एक बिंदु तो यह है। दूसरा बिंदु, जैसे ये हस्ताक्षर अभियान की बात हुई है, हमने लगभग 2 वर्ष से हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है आप सभी भक्तों के सहयोग से। और भारत राष्ट्र ने संपूर्ण विश्व में हस्ताक्षर अभियान चला रखा है। परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी की सम्मान सहित रिहाई हेतु, उनको सम्मान प्रस्तुत करने हेतु, वरण परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी ने संपूर्ण परिवार के प्रति जो षड्यंत्र है, साईं जी हैं, भारती जी हैं, उनको आधिकारिक तौर पर सम्मान प्रस्तुत हो।